नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। यह वीडियो एक बार अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। यह वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएंगे कि वास्तव में कौन से वृक्ष को छूने से हमारे गरीबी मिटती है। दीपावली के दिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 3 ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा। 3 में से कोई भी एक वृक्ष को छू लेते हैं तो तत्काल आपकी गरीबी मिट जाएंगी। इसमें आपको एक भोग भी चढ़ा करके आना है। मैं सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके, पेड़ पौधे को देव स्वरूप मान करके हम इनकी पूजा करते हैं। और साइंस भी कहते हैं कि पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राण वायु प्रदान करता है। बिल्कुल ही पेड़ पौधे हमें फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं एवं हमारे द्वारा निकाले जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड एवं अशुद्ध जितने भी खराब होते हैं इन वायु को अपने अंदर में ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपता है एवं मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है। पेड़ पौधे हमें कई प्रकार के फल फूल एवं जलाने के लिए लकड़ी भी प्रदान करती हैं। तो हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधे को बहुत गुणकारी कहे गए हैं। अनेक बीमारी का फ्री में उपचार पेड़ पौधे के माध्यम से, जड़ी बूटी के माध्यम से कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी पेड़ पौधे को बहुत ही महत्व दिए हैं। वृक्ष में जो पीपल के वृक्ष हैं, इसे वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की आयु अन्य वृक्षों की तुलना में बहुत अत्यधिक होती है। भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं गीता में कहे हैं, मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, क्योंकि स्वयं पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी निवास करती हैं। तो आपको दीपावली के दिन, आज के अगर आप वीडियो देखेंगे, आज के जो वीडियो का विषय बहुत ही सुंदर है। आपको दीपावली के दिन ये वृक्ष छू कर क्या जाना है, आपकी गरीबी, रोग दोष एवं समस्त विकार समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे धर्म में ऐसे अनेक वृक्ष हैं जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी कहे गए हैं। ये वृक्ष मनुष्य के सभी प्रकार के कष्टों को दूर करती, परेशानी को दूर करती हैं और दूर करने में समर्थवान भी हैं। तो आज के वीडियो में मैं 3 ऐसे पवित्र वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिसे आपको दीपावली के दिन शाम के समय में छू करके आना होता है। और साथ में आपको 1 कपूर और आपको 1 लौंग रखना है। मैं यही जानकारी नवरात्रि के समय में बताया था, लेकिन नवरात्रि के समय में आपको टोटके नहीं बताया था। मैं टोटके ऐसा बता रहा हूँ कि इसी के साथ में आपको 1 कपूर और 1 लौंग वहां पे रख के जाना है और इस वृक्ष के नीचे में जलाना भी है। और मैं आप लोगों को इस वृक्ष को भोग के लिए, अर्थात इस वृक्ष को आप अपनी समस्या बोलेंगे, छूते ही आपकी गरीबी मिटेंगे। बहुत अच्छी जानकारी है। और आपको भोग स्वरूप इसमें क्या लगाना है वो भी मैं जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। देखिए, प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हमें बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है, हमें भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप हमारे वीडियो को देख रहे, आप हमारे दर्शक नहीं बल्कि आप हमारे परिवार के हिस्से हैं, आप हमारे परिवार के लोग हैं। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। मैं चाहता हूँ कि मेरे इस परिवार में जितने भी दर्शक मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी जो लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़े, मैं उन लोगों को सही सटीक जानकारी बताता हूं जिससे उनका भला हो। देखिए, अगर आप कठिन मेहनत करने के बाद भी आप एक दिन में 100 से 200 रुपए कमा रहे, कठिन मेहनत करें, वहीं पे एक व्यक्ति कम मेहनत करके 2000 रुपए कमा रहे हैं, तो कौन सी अच्छा है? 2000 कमाने वाला, तो 2000 कमाने वाला व्यक्ति कई प्रकार के उपाय करके सारी चीजों को, पैसा को तेजी से खींचने का काम करते हैं। मैं प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को अच्छे अच्छे जानकारी इसलिए सिखाता हूँ। कई लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी, हमें एक वक्त की सही तरीके से रोजी रोटी नसीब नहीं हो पाते और हमारे पड़ोसी जो है लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो क्या इसमें हमारे भाग्य का गलती? देखिए, भाग्य को आप मेहनत के द्वारा दूर कर सकते हैं, लेकिन पूर्व के समय में हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की अनहोनी हो गया होता है, किसी भी प्रकार के हमारे कुंडली में दोष लग गया होता है, उसे दूर करने का काम करते हैं। तो ये पेड़ पौधे जितने भी होती हैं, ये अगर आप दीपावली के दिन इसे जाकर के, मैं पवित्र वृक्ष के बारे में बताऊंगा, 3 वृक्ष बता रहा हूँ। इस वृक्ष को छूते हैं तो आपके जीवन में जो दोष लगे हैं, आपके जीवन में किसी भी प्रकार के आपको श्राप लगे, हाय लगे, बदुआ लगे, उसे ये पेड़ पौधे अपने अंदर में खींच लेता है। ये अपने अंदर में खींच करके अपने डाली को, आपकी बद्दुआ के कारण अपनी एक छोटी सी डाली को तोड़ देते हैं, यानी कि इनके छोटे से डाली सूख जाते हैं आपके बद्दुआ के कारण। जो सामने वाले ने आपको बद्दुआ लगी और आप इसे छू करके आते हैं इन वृक्षों को, तो आपके बद्दुआ इन वृक्ष में चले जाते हैं, इनकी एक डाली सूख जाती है। आप देख लेना और आप खुद देखना, इस वृक्ष को छूते ही
बिल्कुल ही दीपावली के दिन आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएंगे कि उसी टाइम से आप धनवान बनना शुरू हो जाएंगे। चलिए मैं आप लोगों को वृक्षों के बारे में बता दूं। मैं पहले वाले भी मैं वीडियो में बता चुका हूं नवरात्रि के समय में कि जो पारिजात का वृक्ष होता है बहुत ही उत्तम वृक्ष कहे गए हैं। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था, आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा, और ये देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। बिल्कुल ही ये देवराज के जो नंदन वन है कहे गए स्वर्ग में, वहां पे स्थापित करके रखे गए थे। पारिजात वृक्ष भगवान श्री कृष्ण ने मानव जाति के जन कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे। अगर किसी को हिंदू भाई कथा इनके बारे में जरूर पता होगा, सत्यभामा की कथा पढ़ेंगे तो जानकारी मिल सकते हैं, आप सर्च करके गूगल में भी देख लेना। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के शरीर में कितना भी ज्यादा थकान हो, बिल्कुल इस वृक्ष को छूते ही तत्काल समाप्त हो जाते हैं। और बहुत से लोग इस वृक्ष को थकान होने पर बिल्कुल इस वृक्ष को छूते हैं। बड़े बड़े राजनीतिक से जुड़े हुए लोग हैं हमारे चैनल में, बहुत से लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए सारे लोग हमें जानकारी साझा भी करते हैं। तो इस वृक्ष के नीचे ध्यान से सुनना, इस वृक्ष के नीचे आपको दीपावली के दिन जाना है और आपको घी का यहाँ पे दीपक जलाना है। अगर आप घी के दीपक जलाने में समर्थ हमारा नहीं है, कोई बात नहीं, आप कोई भी तेल का दीपक जला सकते हैं, सरसों तेल का दीपक जला सकते हैं। एवं आपको करना क्या है, एक लौंग रखना है और एक कपूर रखना है, और आपको मनोकामना बोलना है कि हे वृक्षराज आप हमारी ये मनोकामना करें। मनोकामना वहां पे बोल देना, मैं यहाँ पे आपको नहीं कहूंगा। और इस वृक्ष को आपको छूना है, और छूने के बाद इस वृक्ष को, पारिजात के वृक्ष को मक्खन का भोग लगाना है। पारिजात के वृक्ष पर स्वयं भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इसे स्वरूप कहे गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने मानव जाति के कल्याण के लिए पारिजात के वृक्ष को नंदन वन से लाए थे। तो इसे छूते ही अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार के हाय लगा हो, बद्दुआ लगा हो, किसी का बुरी नजर लग गया जिसके कारण आपके बंद किस्मत के ताले खुल नहीं रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाएं, आपके हाय बद्दुआ कट जाएं, शनि दोष लगा वो कट जाए, तो इस वृक्ष को छूना है और आपको अपनी प्रार्थना बोलना है कि हमारे हाय बद्दुआ एवं शनि दोष को मिटाए, हमारे गरीबी को मिटाए। इस प्रकार से आपको इसे छूते हुए प्रार्थना करना है। और एक लौंग और आपको एक कपूर, तो कपूर जलाना है, उसके ऊपर में एक लौंग डाल देना है और आपको मक्खन का भोग इसे लगा देना है। बिल्कुल ही आप देखना उसी टाइम से आपके शरीर हल्का लगना शुरू हो जाएंगे और आपके हाय बद्दुआ मिट जाएंगे। अब आप में से अधिकतर लोग बोलेंगे गुरुजी हमारे घरों के आसपास में पारिजात का वृक्ष नहीं है तो क्या करें। चलिए मैं दूसरा वृक्ष बताता हूं। तो दूसरा वृक्ष में है गुलर के वृक्ष। गुलर के वृक्ष को यहाँ पे मैं क्यों इतना उत्तम बता रहा हूं, क्योंकि गुलर के वृक्ष को स्वयं भगवान नरसिंह देव का वरदान प्राप्त है। क्योंकि गुलर के वृक्ष को नरसिंह देव ने स्वयं वरदान दिया है कि आपके वृक्ष पर हे वृक्षराज मैं एवं आपकी जो माता लक्ष्मी है हम आपके वृक्ष पर निवास करेंगे। और ऐसा भी कहा जाता है गुलर के वृक्ष के पास से अगर मुर्दे को ले जाया जाता है तो उनके सारे पुण्य को ये वृक्ष खींच लेता है। आप में से बहुत सारे लोगों को लोक कथा जरूर पता होगा। तो गुलर के वृक्ष को भगवान नरसिंह ने बहुत सारा वरदान दिए हैं कि आप लोगों के कष्ट भी हरेंगे। तो आपको करना क्या है, दीपावली के टाइम में, दीपावली के दिन आपको सायं काल के समय में गुलर के वृक्ष के पास में जाना है। आप घी का दीपक जला सकते हैं, समर्थ नहीं है तो आप जो है सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, तिल का तेल का दीपक जला सकते हैं। तिल का तेल का दीपक वैसे गुलर के वृक्ष के नीचे में जलाया जाता है तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको जलाना है और आपको एक कपूर और एक आपको जैसे रखें लौंग वो जलाना है, जैसे अभी मैं पहले भी बताऊं इस प्रकार से आपको जलाना है और इसे छू करके प्रार्थना करना है कि हे गुलर हे वृक्षराज हम आपसे प्रार्थना लगाते हैं, आपके वृक्ष पर स्वयं भगवान नरसिंह देव तथा माता लक्ष्मी विराजित हैं। हम प्रार्थना लगा रहे हैं कि हमारे गरीबी एवं हमारे परेशानी एवं किसी का हमें हाय लगा है, बद्दुआ लगा है, किसी का बुरी नजर लगे, हमारे घर में किसी को नजर दोष लगे, सारे दोषों को समाप्त कर दीजिए, आप अपने अंदर में समाहित कर लीजिए, खींच लीजिए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है। और गुलर के वृक्ष को आपको बतासे का भोग लगाने, बतासे आपको समर्पित कर देने हैं। और उसी टाइम आपको 5 गुलर के फल लाना है। धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति लाल कलर के चुनरी में गुलर के पके हुए फल को लाते हैं बांध करके और इसे पूजा करने के बाद इसे धन पेटी में अपना रखते हैं तो ऐसा माना जाता है आजीवन ऐसे व्यक्ति के जीवन में, ऐसे व्यक्ति के घर में धन दौलत की कमी नहीं होती। गुलर के वृक्ष को साक्षात माता लक्ष्मी की स्वरूप कहे गए। गुलर के वृक्ष पर माता लक्ष्मी नरसिंह देव विराजमान रहते हैं। तो आपको यही काम करना है, आपको प्रार्थना बोलते हुए आपको इसे छूना है और मैं जो प्रक्रिया बता रहा हूँ वही प्रक्रिया करना है। 5 इसके फल जरूर ले आना है। ला करके दीपावली के दिन पूजा पाठ करने के बाद आपको इसे अपने धन स्थान में जरूर रखना है। आजीवन आपके जीवन में धन का कमी नहीं होगा। चलिए मैं आप लोगों को इसके बाद तीसरा पौधा बता देता हूं। तो तीसरे पौधा में है बेल के वृक्ष। मैं आप लोगों को कई बार कई कथा में बता चुका हूं कि जो बेल के वृक्ष है माता पार्वती की ही स्वरूप कहे गए हैं।
तो यह वृक्ष माता पार्वती की पसीने से उत्पन्न हुआ स्कंद पुराण में बहुत ही स्पष्ट लिखे हुए हैं। इसके पत्ते में शिव, डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्म एवं तन में विष्णु जी स्वयं रहते हैं। और संध्या काल में ऐसा माना जाता है शिव मंदिर के समीप में जो बेल के वृक्ष हैं, इसके नीचे में अगर कोई भी व्यक्ति अगर दीपावली के दिन, संध्या काल में तो ऐसे डेली जलाना चाहिए, लेकिन अगर दीपावली के दिन संध्या काल में अगर भगवान शंकर जी की कोई शिव मंदिर है, उसके किनारे में बेल के वृक्ष है, वहां पे बिल्कुल आप एक घी का दीपक जला दीजिए। इससे बहुत ही उत्तम कहे गए, अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो आपको धन, गुण एवं परम शिव भक्ति की प्राप्ति होता है। इस वृक्ष को छूने से पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं, कैसा भी आपके जीवन में पाप लगो दूर हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, देखिए जो बेल के वृक्ष हैं इसे बहुत ही उत्तम कहे गए हैं। माता लक्ष्मी को ही बेल के वृक्ष का अवतार लेना पड़ा है कथा के अनुसार। इसके बारे में मैं एक कथा भी बता दूंगा कि क्यों माता लक्ष्मी को बेल के वृक्ष में अवतरित होना पड़ा, मैं इसके बारे में एक कथा भी बता दूंगा। तो आपको दीपावली के दिन बेल के वृक्ष के नीचे में हो सके तो घी का दीपक जरूर जलाइए। घी का दीपक बहुत ही से उत्तम कहे गए हैं। अन्य वृक्षों को जैसे आपने मक्खन चढ़ाएं, बतासे भोग लगाएं, बेल के वृक्ष को माता पार्वती तथा भगवान शंकर के ही स्वरूप कहेंगे। बेल के जो वृक्ष के जड़ होते हैं, इसके जो मूल भाग होते हैं, इसमें समस्त तीर्थ आकर के निवास करते हैं। इसलिए सावन के महीने में कहा जाता है जो लोग अगर तीर्थ धाम नहीं जा सकते, तीर्थों के दर्शन नहीं कर पाते, तो ऐसे अगर व्यक्ति बेल वृक्ष के नीचे में 1 महीने तक घी का दीपक जला लेते तो संपूर्ण जितने भी तीर्थ होते हैं इसके घूमने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं इसलिए सारे जानकारी गुप्त रहस्य जानकारी बताता हूं जिससे आप सभी दर्शकों को कल्याण हो, आप सभी दर्शकों का बिल्कुल अध्यात्म उन्नति। सभी को धन की जरूरत नहीं होती, किसी को पुण्य की प्राप्ति की जरूरत होती है, कोई अध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं, तो इसलिए इस प्रकार के छोटे छोटे गुड़ भरी रहस्य जानकारी वीडियो बता देता हूं। तो अपने को करना क्या, दीपावली के दिन इस वृक्ष को छूना और माता पार्वती से प्रार्थना लगाना है कि हे माता पार्वती, आप ही शक्ति हैं, आप ही लक्ष्मी हैं, आप ही संसार को चलाने वाली देवी। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए इस वृक्ष को छूना और बोलना मेरी गरीबी मिटाए माता, मेरी निर्धनता मिटाए, मेरे जीवन में चली परेशानी सारे परेशानी को दूर करे। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आपको एक कपूर एवं एक लौंग को भी जला देना है। और एक काम जरूर करना, जलाने के बाद इस वृक्ष को और आपको बोलना है कि मैं भोग स्वरूप आपको धतूरे के पत्ते एवं धतूरे के फल समर्पित करूं, आप स्वीकार करें। इस वृक्ष की जड़ के नीचे में आपको धतूरे के फल एवं पुष्प है तो पुष्प भी रख सकते हैं, फिर पत्ते रख दीजिए। और इस वृक्ष को आपको छूना है प्रार्थना करते हुए कि हमारे गरीबी मिटाए, हमारे निर्धनता मिटाए, बिल्कुल ही आपके जीवन में। और एक प्रार्थना जरूर करना, किसी की हाय लगा हो, बद्दुआ लगाओ, किसी का दोष लगाओ जिसके कारण हमारे अध्यात्म उन्नति नहीं हो पा रहे, तो आप जो है हाय बद्दुआ एवं किसी का दोष लगाओ से दूर करें। शनि राहु केतु का अगर दुष्प्रभाव नवग्रह में से कोई नवग्रह हमें पीड़ित कर रहे हो, या फिर किसी भी हमारे पूर्वजों द्वारा किसी भी प्रकार के हमें पितृ दोष लगाओ, क्योंकि पितृ दोष लगने के कारण व्यक्ति के अध्यात्म उन्नति भी नहीं हो पाते। तो आप बोलना कि समस्त प्रकार के दोषों को आप दूर करें, अपने अंदर में खींच लीजिए और आप हमें दोष मुक्त कर दीजिए। इस प्रकार से आपको इन्हें प्रार्थना करना है। और एक काम आपको जरूर करना चाहिए, आपको दीपावली के दिन धर्मशास्त्रों में कहे गए हैं, बहुत सारे लोग भी बताते हैं, हमारे गुरुजी भी कहा करते थे, दीपावली के दिन अगर बेल वृक्ष की जड़ में मिश्रित युक्त मिश्री आती है खड़ी खड़ी, आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा, शक्कर टाइप के होते हैं, तो आपको मिश्री डाला हुआ दूध अगर इनके जड़ में डालते हैं तो ऐसा कहा गया है ऐसे व्यक्ति फिर निर्धन नहीं होते। ऐसे व्यक्ति के जीवन से किसी भी प्रकार के अगर लक्ष्मी रुष्ट हो चुकी हो, रुष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी फिर प्रसन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का भाव नहीं होता। ऐसे व्यक्ति फिर निरोग रहते हैं, निरोग काया प्राप्त होते हैं। आप चाहते हो तो यही क्रिया नीम के वृक्ष पर भी कर सकते हैं। नीम के वृक्ष पर माता लक्ष्मी निवास करती है, समस्त देवी शक्ति निवास करती है। नीम के वृक्ष में अगर आप जो है दीपावली के दिन, ध्यान से सुनना, दीपावली के दिन सायं काल में आपको 1 गिलास से फिर 1 लोटे सामर्थ्य अनुसार तांबे के लोटे में आपको दूध डाल करके इनके अंदर इन्हें जो अभिषेक करना चाहिए, इनके जड़ में डालना चाहिए, लेकिन मीठा दूध आपको डालना है। मिश्री मिला हुआ आपको दूध चढ़ाना, इनके जड़ में डालना है और गरीबी मिटाने का प्रार्थना करना है। या फिर जो लोग कर्जे का भार, वो बोल सकते कि हमारे कर्जे का भार दूर हो, या फिर जीवन में किसी भी प्रकार के जो परेशानी, वो परेशानी बोल देना, वह परेशानी तत्काल ये वृक्ष समाप्त करती है और आपको इसे छू करके आ जाना है। तो प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। आप सभी दर्शकों को इसलिए अच्छे जानकारी सिखाए जाते हैं ताकि आप सभी दर्शकों का भला हो। आपको अगर कोई भी थोड़ा सा भी लाभ होता है तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। आप सभी दर्शकों की जो गरीबी मिटती तो हमें भी अच्छी लगती है, क्योंकि आप सब हमारे परिवार हैं। तो जनहित एवं जन कल्याण के लिए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दर्शकों। नमस्कार। जय माता लक्ष्मी।